हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ज़िंदगी में ना कभी हमें ना अकेले रह जाना पड़ता है, कभी कभी रिश्तों की दूरी की वजह से या किसी अपने के खो जाने की वजह से। तो क्या हम सवाल ये है कि क्या हम अकेले खुश रह सकते हैं? तो जी बिल्कुल भी खुश रह सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिस पे अगर हम ध्यान देंगे ना तो हम अकेले भी बहुत खुश रह सकते हैं ज़िंदगी में। अकेले रहना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसमें खुश नहीं रह सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम ना अकेलेपन में या फिर अकेले रह के भी खुश रह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है एक्सेप्टेंसेंस। सबसे पहले इसे कबूल कीजिए कि अकेले रहना जो है ना कोई बहुत बड़ी दुख की बात नहीं है। ये एक फेज है, ये एक शॉर्ट टाइम है, ये परमानेंट नहीं है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सबके साथ रहें तभी खुश रहें। हम अकेले भी खुश रह सकते हैं। और इसमें जो है ना सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें अपने साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है, खुद को समझने का मौका मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम भीड़ में रह के भी अकेले होते हैं, लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आप अकेले में रह के भी खुश रहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अकेला रहना कोई बुरी बात नहीं है। ये बस एक दौर है, फेज है, ये परमानेंट नहीं है, ये चला जाएगा। दूसरा है ना, खुद के साथ दोस्ती कीजिए। देखिए, खुद के साथ दोस्ती करने का ये मतलब होता है कि अपने साथ आपको वक्त गुजारने का मौका मिलता है। दिन भर है ना हमेशा हमें दूसरों ही के लिए जीना, दूसरे ही के लिए करना, दूसरे के लिए ही सोचने का मौका मिलता है। और खुद को हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या हैं अंदर से। तो जब आपको अकेलापन लगे और लगे कि आपको साथ में कोई होना चाहिए, आप बिल्कुल अकेले हैं, इस तरह का निगेटिव थॉट्स आना जो है ना बहुत नॉर्मल है। बस आप उस पर डायरी लीजिए और उस पर आप लिख दीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। और जब देखेंगे ना आपने डायरी पे लिख दिया जो भी आपकी इमोशन है, तो फिर देखिएगा वो रिलीज़ हो जाएगा और आपका दिल बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि अकेलेपन को भी इंजॉय कीजिए, अपने साथ टाइम बिताइए, डायरी लिखिए, चाय पीजिए, देखिए। और जब भी आपको बुरा लगे ना तो फिर जो है ना अपनी पसंद की मूवी देखिए, सीरियल देखिए, बुक पढ़िए, चाय पीजिए। खुद के साथ आप जब टाइम बताएंगे ना बाकी सारी चीज़ों के दिमाग से निकाल के, तो आपको इतना सुकून मिलेगा और हल्का फुल्का लगेगा। तो फिर है ना अपने साथ टाइम बिताना बहुत ही। तो देखिए, तो इसके साथ अगला पॉइंट है कि खुद की वैल्यू समझिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम दूसरों के साथ रहते रहते ना अपनी कदर और अपनी सोच और अपनी वैल्यू है ना खुद भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी जब आप अकेले रहेंगे ना और बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, तो अब आपको पता चलेगा हम तो इतना चीज़ कर सकते थे, हमने तो इतनी ताकत थी, इतनी स्किल थी। लोगों के साथ रहते रहते ना हम लोगों पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं और अपनी जो है ना स्ट्रेंथ, ताकत को पहचानते ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छा होता है कभी कभी अकेले रहना। इससे जो है ना हमें से अपनी ताकत की पहचान होती है। हम बहुत चीज़ कर सकते हैं जो बेशक दूसरों को देखते हैं ना करते हुआ कि क्या कितनी अच्छी है, कितना चीज़ कर लेती है, कितनी टैलेंटेड है या कितना शक्ति है इसमें। लेकिन जब हम खुद में भी हमारे अंदर वो सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जब हम लोगों पे डिपेंड रहते हैं ना तो वो सारी सलाहियत जो है ना, वो सारा टैलेंट जो है ना, वो जो है जंग लगना शुरू हो जाता है। इसलिए जब हम अकेले रहते हैं और अपने आप पे काम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकलती है और हम खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर थी। कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना अपने आप में ही कंप्लीट है। आपको का वजूद जो है ना अपने आप में ही कंप्लीट है। आप अपने आप में पूरी हैं। आपको अपने लिए दूसरों को लिए मदद की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हेल्प रहना, फैमिली के साथ रहना ये तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन अपने आप को कम समझना, दूसरे पे डिपेंड रहना, ये जो है ना ये नहीं होता है सही बात। तो जब आप अकेले रहेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें है ना खुद ब खुद करने आ जाएगी। और तब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है समझना कि हम जो है ना खुद में कंप्लीट है। अपनी खुशियों के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आप अकेले ही काफ़ी हैं। दूसरे पे रहेंगे तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही जीना पड़ेगा। उसका मूड कब है वो आपका साथ देगा, आपका नहीं देगा। लेकिन खुद के साथ जब आपका रिलेशन अच्छा होगा ना तो फिर जो है ना आपकी लाइफ में भी सुकून ही सुकून होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिसका खुद से रिश्ता अच्छा होता है, वो खुद से प्यार करता है, खुद के साथ खुश रहता है ना, उसके लिए सारे रिश्ते जो है ना निभाना आसान हो जाता है। इसी के साथ है अगला पॉइंट है ना कि डेली रूटीन और सेल्फ केयर। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक डेली रूटीन अच्छे से हो, जिसमें डेली रूटीन में मतलब है ना हम बिजी रहते हैं ना तो हमें अकेलापन महसूस होता है और ना ही हमें किसी बातों की ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत होती है।
तो जैसे मॉर्निंग में हम उठे तो उसमें आधा घंटा सबसे पहले अपने लिए मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, और जो भी 1 गिलास पानी पीजिए, चाय पीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप आधा घंटा अपने लिए निकालिए। उसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं वो आपका एक डेली रूटीन जो होगा ना, तो उसमें आपका फिर उसी तरह जीने की आदत पड़ जाएगी। और जो है ना, रूटीन बनाना और सेल्फ केयर करना, अपनी को अपना केयर करना, ये सिर्फ नहीं होता है कि हम बस पार्लर जाएँ, अपने बाहरी ही खूबसूरती को देखें, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसी के साथ हमें अच्छा डाइट लेना, हेल्दी खाना खाना, एक्सरसाइज करना और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना, यानी कि ओवर थिंकिंग नहीं करना और अच्छी बातें सोचना, निगेटिव सोच को नहीं करना। इससे इस पूरी सेल्फ केयर को हम अपनाएंगे ना, तो एक तो मेरा हम लोग माइंड फ्री रहेगा, बॉडी अच्छा रहेगा। और इस तरह से जब आप डेली इस तरह रूटीन फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आपको है ना टाइम ही नहीं मिला और अकेलापन ही नहीं लगेगा। तो एक अच्छा सा डेली रूटीन का रूटीन होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे भी हमें बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगता और अकेले हम खुश रहते हैं। ये ना, जब आपने एक अपना सेल्फ केयर किया, अच्छी सी रूटीन को फॉलो किया ना, तो धीरे धीरे है ना आपकी लाइफ जो है बदलने लगेगी और आपका मूड भी हल्का रहेगा और आप ना बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे। एक अगला पॉइंट है कनेक्शन, जो है ना आप अपने ऊपर वाले से बनाइए। आप जिस भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं ना, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाइए कि तो देखिए करना तो उन्हें ही है, खुशी या गम या अकेलापन या कुछ भी, अगर आप दिल से आपको लगेगा कि आपको कि ऊपर वाले के साथ अपना रिश्ता स्ट्रांग बनाइएगा। हर बात जो है ना फिर आपको कहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम ऊपर वाले से कह देते हैं तो करना तो उन्हें ही रहता है, हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो कुछ भी हो ना, तो आप पूरी नमाज की पाबंदी करें, जो भी आपके धर्म का है उसे ना फॉलो करें, उसे कभी भी इग्नोर नहीं करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, अल्लाह ताला से, ऊपर वाले से अपना ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं। इसी तरह हमें जब भी बहुत अकेलापन लगे या टेंशन लगे ना, तो थोड़ा देर के लिए आप बाहर निकल के वॉक करें, नेचर के साथ टाइम बिताएं, पेड़ पौधों को देखें, आसमान को देखें, इतना अच्छा लगता है ना। वो सब कोई अपना ज़िंदगी जी रहा है बिना बोले बिना चले, तो नेचर के साथ भी है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखेंगे जब आप बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, दिल उदास है, अकेलापन लग रहा है, तो जब आप वॉक करने के लिए निकल जाए, वॉक करने से ना बहुत जो है ना रिलीज़ हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पार्क में ही जाएँ, आपका घर है ना, बालकनी होगा उसमें वॉक करें, छत होगा उस पर वॉक करें, या सामने के गली रोड कुछ भी है, आप 10-15 मिनट की वॉक कर लेंगे ना, तो फिर आपका दिमाग जो है बच जाएगा। थोड़ा सा भी बाहर निकलने से ना आपका मूड फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए नेचर के साथ और ऊपर वाले के साथ कनेक्शन अपना बहुत अच्छा बनाइए, वही आपको हमेशा काम आने वाला है, वही सब कुछ देने वाले हैं, उसी के सारी चीज़ें है ना उन्हीं के हाथ में है। है ना, अपने जो है ना पैशन को फॉलो कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ज़िंदगी में जब हम बड़े होते हैं बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती है, बहुत सारा हमें काम करना पड़ता है, हम इतने बिजी हो जाते हैं कि क्या हमारा पैशन है, क्या हमें पसंद है, क्या चीज़ हमें करना अच्छा रहता है, वो हम लगभग भूल जाते हैं और बस हम ना लोगों के लिए, फैमिली के लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो ये जब भी आपको मौका मिले, अकेलापन लगे और अकेले जब आपको रहना पड़े ना, तो आप ना उसमें अपने पैशन पे काम कीजिए। जो कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा पैशन नहीं होता, पैशन होता है। चाहे आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, ब्यूटी में, पेंटिंग में, डांसिंग में, कुछ भी, उसको थोड़ा देर भी आप अपना पहले शुरू में 1 घंटा करेंगे ना, तो देखेंगे कि आप, पैशन ऐसा चीज़ है जिसके करते वक्त ना आपको कुछ भी याद नहीं रहता, ना वक्त याद रहता है, ना कोई टेंशन, उसमें आप डूब के करते हो। तो पैशन को फॉलो ज़रूर कीजिए, इससे जो है ना आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा और आप उस काम में अच्छे होते जाएंगे और हो सकता है कि वो काम आगे चल के आपके कैरियर में भी काम आ सके। तो इसलिए जो भी पैशन हो, जो भी मतलब आपको अच्छा लगता हो, म्यूज़िक ही सुनना अच्छा लगता हो तो म्यूज़िक सुनिए, गाना ही गाना अच्छा लगता हो करिए, अपने पैशन को फॉलो करना, इससे जो है ना हमेशा हमें अपनी लाइफ में ना नयापन आता है, खुशी मिलती है, दिल को सुकून लगता है। तो इसलिए कोई भी पैशन हो उसको ज़रूर अकेलापन में जो है ना निकालिए टाइम और उसको पूरा कीजिए। इस तरह से इसमें अगला पॉइंट आता है ना कि लोगों को हेल्प कीजिए, बहुत सुकून मिलता है। और देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे से ही हेल्प करें, हम छोटी छोटी बातों से भी हेल्प कर सकते हैं। किसी जो है ना ज़रूरतमंद को कोई अगर है, उसकी बातें सुन सके, जो कुछ कहना चाहता हो, अपना बोझ हल्का करना चाहता हो, उससे चुपचाप रह के उसकी बातें सुनिए और उसको थोड़ा सा दिलासा देना ही हेल्प होता है। किसी भूखे को आपने देखा, वो भूखा, उसे खाना खिलाना ही हेल्प होता है। किसी भी जानवर को कुछ भी खाना डाल देना, ये भी बहुत बड़ा हेल्प होता है। और किसी के भी वक्त पे काम आना, किसी की मदद करना, इससे जो आपको खुशी मिलेगी और दिल को सुकून इत्मीनान मिलेगा ना, वो आपको भीड़ में रह के कोई भी काम करके कभी भी नहीं मिल सकता।
इसलिए कोशिश कीजिए, अपना नेचर इस तरह बनाइए कि दूसरे का आप हेल्प करें। ये ही ज़िंदगी में काम आती है और इससे ना बहुत दिल को सुकून मिलता है। आप अगर किसी भूखे जानवर को ही खाना डाल देंगे तो भी उसमें भी आपको बहुत खुशी मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि पैसा ही से हेल्प करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने किसी को पैसे से हेल्प किया ये तो और भी अच्छी बात है और करना ही चाहिए। आपका जो भी इनकम हो, कमाते हो नहीं कमाते हो, लेकिन जो भी आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत भी उससे लोगों की हेल्प करने की कोशिश जरूर कीजिए। ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे दिल को बहुत सुकून और इत्मीनान मिलता है। इसी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में हम जब बहुत बिज़ी हो जाते हैं और लोगों के लिए और फैमिली में बस हमें जब काम करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता। तो जब भी आप अकेले हो ना तो बुक पढ़िए। बुक जो है ना आपको इतनी चीज़ें सिखाती हैं जो दुनिया की कुछ भी चीज़ नहीं सिखा सकती। देखिए लाइफ में हम सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते, लाइफ उतनी बड़ी नहीं होती है। तो लोगों को एक्सपीरियंस पे जो बुक लिखा हुआ है ना उससे पढ़ के अपना लाइफ में तो एक पॉजिटिव माइंड रहेगा और आपको आइडिया मिलेगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो हम उससे कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप में एक सब्र आएगा, आप में ना स्ट्रगल करने की ताकत आती है और आपको दूसरे को ऑब्जर्व करने की भी सलाहियत आती है। तो बुक पढ़ना चाहिए। आप जिस भी इंटरेस्ट का बस बुक पढ़े ना तो आपको खाली टाइम मिलेगा ही नहीं, लगेगा कि और टाइम रहता है। क्योंकि बुक पढ़ना एक हैबिट, एक ऐसी हैबिट है ना जिसमें आप खो जाते हैं, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आप दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं। तो या फिर आप किसी की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। स्टोरी भी जो होते हैं ना बहुत सारी अच्छी अच्छी राइटर की स्टोरी पढ़ सकते हैं, या जो है सेल्फ हेल्प के बारे में जो बुक होता है वो सब पढ़ के तो आपको बहुत लाइफ में जो है ना मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी आती है। तो बुक को अपना साथी बनाइए और जब आप बुक पढ़ लेंगे ना रिलीजियस बुक ही, तो आपको इतना नॉलेज आ जाएगा ना कि इससे किसी चीज़ से भी आपको इतनी नॉलेज नहीं आएगा। तो देखा होगा अपने दोस्त लोग जो ज़्यादा बुक पढ़ते हैं उसका जो है ना ऑरा ही अलग होता है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज होती है, वो शांत होते हैं, पेशेंस रखने वाले हो जाते हैं और उसको देख के ही आपको पहचान में आ जाएगा कि वो बंदा है ना बहुत नॉलेजेबल है। तो बुक अगर आप नहीं पढ़ना से जानते हैं तो शुरू से स्टार्ट कीजिए। 5 पेज 10 पेज से स्टार्ट करेंगे ना और आप 7-8 दिन ही बस इसकी आदत डालेंगे ना तो फिर ये आपकी ऐसी हैबिट आ जाएगी कि ये फिर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। तो बुक पढ़ने की आदत डालिए। तो बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो। तो बस लास्ट में यही करूँगी कि ज़िंदगी में जो है ना हमें समझ में दूसरों के साथ रह के नहीं आती है, कभी कभी अकेले ही रह के ही हमें ज़िंदगी समझ में आती है। और ज़िंदगी जो है ना बहुत छोटी है, किसी का इंतज़ार मत कीजिए कि हम इसका मेरा साथ मिल जाएगा तो खुश होंगे। आप खुद से प्यार कीजिए, खुद के साथ जीजिए और एक नई मुस्कुराहट के साथ जो है ना ज़िंदगी की जीजिए। तो ये था बस मेरा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।